नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल एंड टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन इंडियन ज्योग्राफी। उम्मीद करता हूं इसका प्रीवियस अपलोडेड वीडियो जहां पे हमने बात की थी साउथ वेस्ट मॉनसून के बारे में, जहां पे हमने बहुत सी जुड़ी हुई चीजें इससे रिलेटेड देखने की कोशिश की थी। किस तरीके से इसका मैकेनिज्म है, कौन कौन से फैक्टर्स इस मॉनसून को लीड करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे जेट स्ट्रीम्स काम करती हैं, किस तरीके से दो ब्रांचेस अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ पे काम करती है। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस के थ्रू समझने की कोशिश की थी। हमने इंडिविजुअल ब्रांच को किस तरीके से रेन शेडो एरिया जहां पे पानी कम आता है, जहां पे पानी बहुत ज्यादा आता है तो क्यों आता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल के थ्रू आता है, इन सब चीजों को बहुत इलेबोरेटली ऑलरेडी समझ चुके हैं। और हाँ, इसी के साथ साथ कुछ इंडिविजुअल टॉपिक्स के वीडियो भी मैंने आपको वहां पे रेफर करे थे, वो भी आपने देखे होंगे उम्मीद करता हूं। जैसे ITCZ क्या होता है, जिसको हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। इसी के साथ कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, आपने ये वीडियो सारे देख लिए हैं, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं। नहीं तो आप इस वीडियो को रोक के पहले ये सारे वीडियोस कंप्लीट कर लीजिए, उसी के बाद मैं आपको जब ये बताऊंगा तो इसकी एंटायरिटी में आप सारी चीजें समझ पाओगे। तो चलिए अब बात करेंगे हम रीट्रीटिंग मॉनसून के बारे में। जी हां, रीट्रीटिंग मॉनसून। और एक क्लैरिफिकेशन मैं यहां पे आपको साथ में देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी जगह आपको इसका बाइफरकेशन देखने को नहीं मिलता होगा। तो यहां पे एक जो विंटर सीजन है इसके बारे में, या फिर टू बी वेरी स्पेसिफिक मुझे विंटर मॉनसून बोलना चाहिए यहां पे, इन दोनों मैकेनिज्म को हम लोग इंडिविजुअली समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से। अरे दोस्त, जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा। अब साउथ वेस्ट मॉनसून हमारे यहां आ तो गया, मगर उसको पहले भेजना भी पड़ेगा ना। तो इस तरीके से जब ये साउथ वेस्ट मॉनसून वापस जाएगा तो इसको रीट्रीटिंग मॉनसून बोला जाएगा। फिर जब हमारा सन इक्वेटर के और नीचे जाएगा तो हमारे यहां वेदर पैटर्न पूरी तरीके से बदल जाएगा, जिसको हम विंटर मॉनसून के नाम से पढ़ेंगे। तो जिसको समझ में नहीं आया उसको एक बार और अच्छे से समझाने के लिए देखो, बहुत आसान सी बात है, सिस्टम कैसा है इसको समझो। ये क्या है एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अब जैसे हमने ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाई है, वैसे ही हम लोग इक्वेटर भी बना लेते हैं। बताओ कैसे बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली इंडिया के नीचे से ये बन जाएगा हमारा इक्वेटर। अब मुझे ये बताओ दोस्त कि जब हम साउथ वेस्ट मानसून की बात कर रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था। एग्जैक्टली हमने पढ़ा था कि इक्वेटर से हमारा सन फॉरवर्ड मार्च करने लगता है। कब से हमने ये भी पढ़ा था, हमने पढ़ा था मार्च से। तो चलो ठीक है, फिर ये भी हम जानते हैं कि मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, और उसके बाद में जून। जून ही वो टाइम है जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारा सन आके रुका हुआ था। तभी तो हमने देखा था ना कि ये तिब्बतन प्लेट्यू पे क्या हो गया था, लो प्रेशर क्रिएट हो गया था। और कहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया था, हमारे यहां पे थार डेजर्ट में। ये तो हम अच्छे से पढ़ ही चुके हैं। अब दोस्तों क्योंकि जून का टाइम जा चुका है तो अब हमारा सन जो है उसको तो अपना काम करना ही है। अब वो अपना डाउनवर्ड मूवमेंट चालू करेगा। तो जैसे जून में यहां पे था, तो जून के बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर का वो टाइम है, टू बी वेरी स्पेसिफिक नियर अबाउट 23 सितंबर, जबकि हमारा सन एग्जैक्टली इक्वेटर पे हमको देखने को मिलेगा। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या सितंबर पे आने के बाद हमारा सन यहीं पे रुक जाएगा क्या, फिर उसकी कोई एक्टिविटी नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद में वो इक्वेटर के भी नीचे जाना चालू कर देगा। कहां तक जाएगा? एग्जैक्टली फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए यहां से समझने की कोशिश करते हैं। ये इक्वेटर है, यहां से 30 डिग्री अगर मैं बोलूं यहां तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि हमारा सन मूव करता है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहां पे हमने क्या देखा कि गर्मी लाने के लिए वो इक्वेटर से ऊपर गया हमारे यहां, और जब वो इक्वेटर से नीचे जाने की कोशिश करेगा तो हमारे यहां पे क्या आ जाएगी? विंटर। ठीक है, अब यहां से दूसरा कॉन्सेप्ट भी ले लो। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर तक हमारा सन जाएगा तो हम इसको बोलेंगे मॉनसून का रिट्रीट हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जब इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक हमारा सन आया था तो हमारे यहां साउथ वेस्ट मॉनसून आया। वहीं जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर तक वापस जाएगा तो इस मॉनसून का रिट्रीट हो जाएगा, मतलब कि मॉनसून का वापस जाना। अब जैसे जैसे
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हमारा सन दोस्तों नीचे जाने लग जाएगा, तो जो ITCZ है वो ITCZ भी जो ऊपर चढ़ गई थी साउथ वेस्ट मानसून जब आया था, क्योंकि हमारा सन ऊपर चढ़े जा रहा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, वो भी अब नीचे उतरने लग जाएगी। और जैसे जैसे ITCZ नीचे उतरने लगेगी तो जो प्रीवेलिंग कंडीशंस थी, मतलब कि पहले जो यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ था, अब वो सिचुएशन बदलने लग जाएगी। और किस तरीके से बदलेगी? अब लैंड पे हो जाएगा हाई प्रेशर और सी लेवल पे हो जाएगा आपका लो प्रेशर। अब सवाल ये भी उठता है, और बिल्कुल सही सवाल भी है, कि हमारी विंड अब कैसे मूव होगी। तो दोस्तों हम तो साइंस और नॉन साइंस स्टूडेंट दोनों ही जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे हमारी विंड मूव करती है। मगर एक और सवाल है कि विंड कैसे जाएगी? अरे बिल्कुल सीधी चली जाएगी, ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी? क्योंकि पानी तक तो जाना है, हाई प्रेशर क्रिएट हो चुका है और लो प्रेशर पानी में बन चुका है। तो ये कैसे जाएगी, हमको ये कैसे पता चलेगा? ये हमको इस डायग्राम से पता चलेगा। देखो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड यहां पे कैसे मूव कर रही है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का नाम ही नॉर्थ ईस्ट से, तो नॉर्थ ईस्ट से ट्रेड चल रही है विंड। उसी तरीके से यहां पे विंड किस तरीके से चलेगी? एग्जैक्टली इस तरीके से। मतलब कि अब मैं अगर यहां पे इसको मिटाना चाहूं और मिटा के सही तरीके से आपको समझाना चाहूं, तो मेरे को इस तरीके की विंड हर जगह बनाना पड़ेगी। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं क्या हर जगह? ऐसे करके, क्योंकि वहां पे हमने ये देखा था अभी ऐसे चल रही है सारी विंड। तो बस यहां पे ये जो ट्रेड विंड्स है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर इस तरीके से नीचे चलने लग जाएंगी। हाँ, एक और सवाल हो सकता है कि क्यों लैंड पे हाई प्रेशर डेवलप हो गया और क्यों सी में लो प्रेशर डेवलप हो गया। ये हमने पास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अब क्या होगा, क्योंकि यहां पे सन जो है वो नीचे रिसीड कर रहा है। जब सन नीचे जा रहा है इसका मतलब लैंड पे अब हीट कम पड़ रही है। तो लैंड पे जब हीट कम पड़ रही है, तो जिस तरीके से लैंड पे जब हीट पड़ रही थी तो वो ज्यादा गर्म हो रहा था, अब लैंड पे हीट कम पड़ रही है तो वो ज्यादा ठंडा हो जाएगा कंपैरेटिव टू सी। और जो चीज ज्यादा ठंडी हो जाती है उस पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इसका मतलब लैंड पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और अब सी ज्यादा गर्म हो, इसका मतलब सी पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो मॉनसून है वो धीरे धीरे नीचे आने लग जाता है। और टू बी वेरी स्पेसिफिक, द मॉनसून रिट्रीट्स फ्रॉम द वेस्टर्न राजस्थान बाय द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। हाँ, आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने गलती से गलत तो नहीं बोल दिया फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, क्योंकि मैंने तो अभी आपको यहां पे बताया कि जून से ही हमारा सन जो है वो नीचे जाना शुरू कर देता है। तो आपका सवाल होगा कि वैसे ही ITCZ भी तो इससे लिंक्ड है ना, ITCZ भी वैसे ही नीचे मूव करना शुरू कर देगा। हाँ, मगर दोस्तों हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो मूवमेंट है ये एकदम से सडन नहीं होता है कि एकदम से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको ये सन दे दूं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि जो सन है ये जैसे जैसे नीचे मूव करेगा वैसे वैसे बिल्कुल ITCZ नीचे मूव करती जाएगी इसके साथ साथ, ऐसा नहीं होता। सन ज्यादा जल्दी नीचे मूव करेगा, ITCZ धीरे धीरे इसके पीछे पीछे आती है। वो गाना है ना, जहां जहां जाएगी तू वहां वहां आऊंगा मैं, तो ये उस टाइप से। तो वहां वहां आऊंगा मैं कौन बोलता है? ITCZ। तो ITCZ सन के पीछे पीछे चलता है। इसी कारण से जब सन हमारा सितंबर में इक्वेटर तक आ जाएगा तो यहां से ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर राजस्थान से हमारा मॉनसून रिट्रीट करना शुरू कर देगा। और राजस्थान मतलब क्या? हमारा थार डेजर्ट। एंड बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर जो लो प्रेशर है हमारा, इट विल कवर द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड बाय अर्ली नवंबर इट मूव्स ओवर कर्नाटका एंड तमिलनाडु। मतलब हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर कर्नाटका और तमिलनाडु की अगर हमको बात करनी है तो वी हैव टू वेट बाय अर्ली नवंबर एंड बाय द अर्ली डिसंबर द सेंटर ऑफ लो प्रेशर इज कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम द पेनिनसुला। क्योंकि बाय द मिड ऑफ दिसंबर हमारा सन कहां पे होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब कि सदर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री पे पड़ा होगा। तो यहां से पूरे पेनिनसुला में से जो हमारे सन का इफेक्ट था वो पूरी तरीके से नलीफाई हो चुका होगा। और क्योंकि दोस्त ये रिट्रीटिंग मॉनसून जो है, अभी हमने बात करी थी कि ये कैसे चलता है, ऐसे, तो यहां पे जब ये ऐसे आता है और यहां टकराता है, इसी कारण से इस तमिलनाडु वाले रीजन में हमको देखने को मिलता है कि यहां पे पानी आ जाता है। तो हमने क्या देखा कि तमिलनाडु वाला वो रीजन जो इस बे ऑफ बंगाल ब्रांच से छूट गया था साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे, उसको रिट्रीटिंग मॉनसून जो है वो पानी देके तृप्त कर देगा। और ये पानी कैसे आ रहा है? क्योंकि बे ऑफ बंगाल हम जानते हैं यहां से ये जब विंड चलेगी तो यहां से मॉइस्चर ले लेगी और तमिलनाडु को दे देगी।
वहीं अगर हम इस वाले लैंड पोर्शन की बात करें तो यहां पे ड्राई एयर है या फिर ड्राई विंड। क्यों? क्योंकि यहां पे इसको कोई बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं मिल रहा है, इस कारण से इस एरिया में कोई पानी देखने को नहीं मिलता। तो ये तो बात हो गई अभी तक रीट्रीटिंग मॉनसून की, कि रीट्रीटिंग मॉनसून का वापस जाना ये किस तरीके से जाता है और किस तरीके से इस कोरोमंडल कोस्ट पे पानी दे देता है, जो कि साउथ वेस्ट मॉनसून के टाइम पे छूट गया था। अब हम बात करेंगे विंटर मॉनसून के बारे में, क्योंकि अभी तो ये बात हुई कि किस तरीके से इक्वेटर तक जब हमारा सन आया तो ये ITCZ भी इसके पीछे पीछे मूव करती हुई आई और मॉनसून रिट्रीट हुआ। अब हम बात करेंगे कि जब इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हमारा सन मूव करता है तो किस तरीके से दिसंबर के टाइम पे, जो कि ठंड का टाइम होता है, उस समय भी हमारे यहां कई जगह मॉनसून देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि क्या होता है रीट्रीटिंग मॉनसून। अगर हां तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।